बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है, वो तस्वीरें भी मैं दिखा रही हूं, जरा फुल फ्रेम दिखा दीजिए एक बार इन तस्वीरों को। युद्ध जारी है और युद्ध के बीच देखिए किस तरह से, उस युद्ध के बीच देखिए किस तरह से जो रिपोर्टर्स हैं वो नीचे झुक रहे हैं। ये वॉर रिपोर्टिंग है और ये किसी भी समय किसी के साथ हो सकता है। जो तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, वो चल गया है। मैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद आपके पास आ रही हूं। सर, एक चीज जो बड़ी बात कही अभी मेजर जनरल सिवाच ने कही, मैं उसी पर आ रही हूं। अगर ज़ेलेंस्की अब ये बात मान ले कि भाई ये दोनों एरियाज आपने इनकी स्वतंत्रता घोषित कर दी और हम इनको स्वतंत्रता देने के लिए तैयार हैं, हम रशिया का कब्जा ना माने लेकिन इन्हें इंडिपेंडेंट मान ले, तो क्या ये पूरा का पूरा युद्ध बेमाने नहीं हो जाएगा सर? उनके ही देश के लोग पूछेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और ऐसा होने की कोई मुझे तो ऐसी पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। बिल्कुल वो मना कर रहे हैं सर। एक समय इस तरह के एक लीडर ने अपना प्लान बना लिया, उसको प्लान को मुकम्मल करके रहेगा। उस प्लान में वो कहता है, कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए, तो सरेंडर करने को वो तैयार नहीं है। तो चलिए फिर पिटते रहिए, और जब तक पिटते रहेंगे तब तक हम आपको पीटते रहेंगे। आपके 26 दिन हो गए, हम भी थोड़ा बहुत नुकसान उठा रहे हैं, आपका नुकसान तो हो ही रहा है। देखिए, इसमें बड़ी बात जो हम रोज़ कहते हैं आपसे कि ये नुकसान हो किसका रहा है? क्या रशिया का कोई सिटी में नुकसान हो रहा है? ये नुकसान हो रहा है यूक्रेन के अंदर। कहाँ कहाँ बिल्डिंग है। हालांकि रशिया ने अपनी फुल माइट इस्तेमाल नहीं की अभी तक। अगर फुल माइट इस्तेमाल कर देते तो अभी तक 26 दिन में तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है ये। तो इन्होंने बहुत संयम से काम कर रहे हैं, बड़ा लिमिटेड फायर करते हैं और लगातार कहते जा रहे हैं रोज़ कि भाई वहाँ से अपने सिविलियंस को इवैक्यूएट कर दीजिए, हम आपको सेफ कॉरिडोर देने को तैयार हैं, आप वहाँ पे सरेंडर कीजिए, हम आपके बड़ी शहर कीव में नहीं घुस रहे कैपिटल में, वहाँ हम सत्यानाश नहीं करना चाहते। एक आधा छोटी मोटी बिल्डिंग गिरी होगी, लेकिन बात समझ में ये आनी चाहिए कि इस समय अक्लमंदी क्या है। अक्लमंदी दो देश जो लड़ रहे हैं उनके लिए ये है कि समझें इसमें कौन हिस्सेदार है, किसकी इकॉनमी बिगड़ रही है, किसकी इकॉनमी ठीक हो रही है, कौन इंप्रूव कर रहा है, कौन खराब हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो यूक्रेन का हो रहा है। तो इस वक्त यूक्रेन को बात करने के लिए पहल करनी चाहिए और जहां तक हो सके मानने की बात करनी चाहिए। वो ये समझते हैं कि क्या बिडेन साहब पोलैंड आएंगे तो उनको और मिल जाएगी, सामान मिल जाएगा और एड मिल जाएगी। उस एड का क्या करेंगे? जितनी एड मिलेगी, जितने जेवलिन मिलेंगे वो और फायर करेंगे, रशिया उस पर और फायर करता रहेगा और बिल्डिंगें टूटेंगी। तो अभी देखिए कितने संयम। कीव में अगर आप जाके देखें, जो तस्वीरें आप लोग देखते हो दिखाते हैं, इंटरनेट काम कर रहा है, वहाँ से सब रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेट की वजह से रिपोर्ट कर रहे हैं, टेलीफोन सेल फोन्स काम कर रहे हैं, उनके रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, सारी नॉर्मल काम हो रहा है। तो वहाँ पे लड़ाई बड़ी लिमिटेड है। ये 26 दिन की लड़ाई बड़ी लिमिटेड लड़ाई हो रही है। बहुत नुकसान हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, ये लड़ाई लिमिटेड है, लेकिन रूस इसके लिए कितना तैयार है ये बार बार हम दिखाते भी हैं, बताते भी हैं। शायद इसलिए क्योंकि रूस इस जंग पर अंत करने का उसका कोई मन नहीं है, ये साफ नजर आता है, क्योंकि वो इस जंग को, इस युद्ध को और भीषण कर रहा है, दिन पर दिन कर रहा है।